ओके बॉयज, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनेंस अल्फा को। क्या हो चुका है कि भाई बाइनेंस अल्फा के ऊपर एयर ड्रॉप आ ही नहीं रहे हैं। आज दूसरा या तीसरा दिन है जिसके अंदर बाइनेंस अल्फा के ऊपर कोई एयर ड्रॉप नहीं आया है। और सिर्फ यही नहीं, आगे आने वाले कोई एयर ड्रॉप के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बाइनेंस अल्फा का ट्रेंड ख़त्म हो चुका है? क्या अल्फा डेड हो चुका है? या फिर क्या अल्फा के अंदर अब वो पोटेंशियल नहीं रहा कि इसके ऊपर वर्किंग की जाए? ये सारी की सारी चीज़ आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्या सिस्टम चल रहा है और क्या जो है वो यहाँ पर इसके पीछे की वजह है और क्या जो है वो आगे फ्यूचर में होने वाला है अल्फा के साथ। वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि बाइनेंस अल्फा का सबसे अच्छा चैनल जो है वो टेक एंड वर्ल्ड ही है, जिसके ऊपर आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हो। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हम लोग बाइनेंस अल्फा की पिछले दिनों की हिस्ट्री चेक करेंगे कि पिछले दिनों में जो है वो बाइनेंस अल्फा ने जो एयर ड्रॉप दिए हैं कैसे रहे हैं वो, और उनकी वैल्यू क्या थी और उनकी स्लॉट्स कितनी थी। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर करता जाऊँ कि जितनी ज़्यादा स्लॉट्स होती हैं उतने ही कम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर लोग एयर ड्रॉप को क्लेम कर पाते हैं। मतलब ये है कि अगर जैसे कोई एयर ड्रॉप 240 पॉइंट्स के ऊपर स्टार्ट हुआ है और उसकी स्लॉट्स ज़्यादा हैं, तो थोड़े थोड़े 5-5 मिनट बाद जो है वो पॉइंट्स कम होते रहेंगे, और जितने जब तक स्लॉट्स फिल नहीं होंगी वो एयर ड्रॉप जो है वो कंटिन्यू रहेगा और वो 200 तक भी जा सकता है, 150 तक भी जा सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो उसको क्लेम कर पाते हैं और वो ज़्यादा देर तक चल पाता है जिसकी स्लॉट्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अगर किसी एयर ड्रॉप की स्लॉट्स सिर्फ 10,000 या 20,000 होती हैं तो वो 5 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाता है, और सारी की सारी जो है वो यहाँ पर जो भी एयर ड्रॉप होता है वो सारा का सारा 100% क्लेम हो जाता है। अब इस चीज़ को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि पिछले 10 से 15 दिन के अंदर कोई भी ऐसा एयर ड्रॉप नहीं आया है जिसके स्लॉट्स जो हैं वो यहाँ पर 20,000, 30,000 या 40,000 से ऊपर हों। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि पिछले दिनों में जितने भी एयर ड्रॉप मैक्सिमम आए हैं, किसी की 20,000 स्लॉट है, किसी की 25,000 स्लॉट हैं, किसी की 30,000 स्लॉट हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ऐसे ऐसे एयर ड्रॉप भी हैं जिनकी 15,000 स्लॉट्स हैं। ठीक है, और ज़्यादा देर चल ही नहीं पाए हैं। इसके अलावा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि और भी जो है वो यहाँ पर एयर ड्रॉप है इनकी 40,000 स्लॉट हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की जगह 15 मिनट चल गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट एयर ड्रॉप आया था जिसने हमें यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो था यहाँ पर आपके सामने ये वाला एयर ड्रॉप था जो कि था नाइट का एयर ड्रॉप। ठीक है, नाइट का एयर ड्रॉप था जिसकी 2 लाख स्लॉट्स थी। ठीक है, पर एयर ड्रॉप जो वैल्यू थी वो यहाँ पर $50 की थी। और ठीक है, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर इसने अमाउंट भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है। 9 दिसंबर को ये आया था एयर ड्रॉप, इसके बाद से कोई भी अच्छा एयर ड्रॉप नहीं आया है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर स्टेबल का एयर ड्रॉप आया था, 1,50,000 की स्लॉट्स थी, और यहाँ पर इसके ने अमाउंट जो है वो तो थोड़ी कम डिस्ट्रीब्यूट की थी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों ने इसको क्लेम कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो 20,000 स्लॉट, 30,000 स्लॉट, ठीक है, और इस तरह से जो यहाँ पर चलता रहा, और यहाँ पर बहुत कम लोगों ने जो है वो यहाँ पर एयर ड्रॉप्स को क्लेम किया है। ठीक है, रिसेंटली हमारे पास जो सबसे अच्छा एयर ड्रॉप रहा है वो रहा है एलो का एयर ड्रॉप। ठीक है, एलोरा का एयर ड्रॉप था जिसके अंदर जो है वो यहाँ पर 3 लाख स्लॉट्स थी। ठीक है, और इसकी एयर ड्रॉप के टाइम पर वैल्यू $30 प्लस बन रही थी पर अकाउंट। तो लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से क्लेम किया था और हर किसी ने मल्टीपल अकाउंट से इसको क्लेम किया था। लेकिन उसके बाद से ही जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कोई भी ऐसा एयर ड्रॉप नहीं आया है जिसकी स्लॉट्स जो हैं वो यहाँ पर 10-20 हज़ार से ज़्यादा हों। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों नहीं है स्लॉट्स इनके पास, मैं आप लोगों को उसकी भी वजह बताता हूँ। क्योंकि भाई यहाँ पर आप लोगों ने रिसेंटली नोटिस किया होगा कि जो भी एयर ड्रॉप पिछले दिनों आए हैं इनमें से कोई एक भी टोकन जो है वो बाइनेंस स्पॉट के ऊपर नहीं आ सका। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम कम है, इनका मार्केट कैप कम है, और दूसरा ही बाइनेंस स्पॉट लिस्टिंग के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले काफ़ी टाइम से आपको कोई भी ऐसा बाइनेंस अल्फा का एयर ड्रॉप नहीं मिला जो कि बाइनेंस स्पॉट के ऊपर भी लिस्ट हुआ हो। ठीक है, उससे पहले जो आप लोगों ने एयर ड्रॉप क्लेम किए हैं उसमें आप लोगों को याद ही होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो टोकन है वो यहाँ पर बाइनेंस अल्फा के ऊपर भी आते हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर बाइनेंस स्पॉट के ऊपर भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक काइट का टोकन था, इसकी 1 लाख स्लॉट्स थी, इसके एयर ड्रॉप की वैल्यू अभी के टाइम पर जो है वो $50 तक बन रही है, और ये स्पॉट के ऊपर भी लिस्ट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो कोई भी ऐसा टोकन नहीं है जो कि बाइनेंस अल्फा के बाद बाइनेंस स्पॉट
स्पोर्ट के ऊपर भी आया हो, ठीक है। तो जो टोकन बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसके पास फंडिंग होती है, मार्केट कैप होता है, वॉल्यूम होता है, उसके पास स्लॉट्स भी ज़्यादा होती हैं, वो एयर ड्रॉप भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है और बाइनेंस स्पॉट के ऊपर भी वो लिस्ट हो जाता है सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन रिसेंटली कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिला है अल्फा के ऊपर, जो कि बाइनेंस स्पॉट तक पहुँचा हो, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोई भी जो है वो यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट लिस्ट नहीं हुआ और हर किसी ने जो है वो यहाँ पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर लिस्ट किए हैं और उससे जो है वो ज़्यादा कोई मार्केट में इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अब आप लोगों को याद ही होगा कि भाई बाइनेंस अल्फा के ट्रेंड से पहले जो बहुत मेजर ट्रेंड चला था क्रिप्टो की दुनिया में, वो था ये टेलीग्राम एयर ड्रॉप्स का ट्रेंड, ठीक है। ये टेलीग्राम एयर ड्रॉप्स का ट्रेंड किस किस ने देखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि भाई मुझे पता चल सके कि आप लोग जो है वो क्रिप्टो में बहुत पहले से हो, ठीक है, ना कि अल्फा के ट्रेंड को देखते हुए आप लोग क्रिप्टो के अंदर आए हो, ठीक है। जिन लोगों ने टेलीग्राम के ट्रेंड को देखा हुआ है उन लोगों को पता ही होगा कि भाई हमें महीनों महीनों मेहनत करनी पड़ती थी टेलीग्राम बोर्ड के ऊपर, डेली के क्विज उनके करने पड़ते थे, डेली के उनके कॉम्बोज दिखाने पड़ते थे, ठीक है, डेली के नए हमें जो है वो ऐड देखने पड़ते थे, गेम्स खेलनी पड़ती थी, ठीक है, मिशंस कंप्लीट करने पड़ते थे, तब जाकर जो है वो हमें ये भी नहीं पता होता था कि प्रोजेक्ट के पास पैसे देने के लिए भी हैं या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्लॉट्स कितनी होंगी, कितनी एयर ड्रॉप की वैल्यू होगी, कुछ भी नहीं पता होता था, लेकिन हम लोग फिर भी मेहनत जो है वो यहाँ पर करते रहते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो अल्फ़ा आने के बाद से यूज़र्स का जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारा जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो चुकी हैं कि भाई यहाँ पर वो 10 से 15 दिन काम करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हमें एयर ड्रॉप दो, ठीक है। लेकिन जब टेलीग्राम का ट्रेंड था इसके अंदर तो यहाँ पर सिर्फ डेली का काफ़ी टाइम जाता था हमारा और उसके अलावा कोई भी जो है वो यहाँ पर अच्छी वैल्यू जो है वो हमें एयर ड्रॉप की नहीं मिलती थी, ना ही पता होती थी। लेकिन फिर भी जो उनसे यूज़र हैं वो मेहनत करते थे, ठीक है, और यहाँ पर अपनी पूरी लगन के साथ काम करते थे, ये जानते हुए कि उनको एक ना एक दिन तो इसका रिवॉर्ड मिल ही जाएगा। अब जिन लोगों ने यहाँ पर टेलीग्राम एयर ड्रॉप्स का ट्रेंड देखा हुआ है उन लोगों को बाइनेंस अल्फा के डाउनफॉल से भी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेलीग्राम का जो ट्रेंड था वो क्या था, ठीक है। टेलीग्राम में जो ट्रेंड आया था इसके अंदर जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारे एयर ड्रॉप जो है वो आते थे, महीनों महीनों काम करवाते थे और एंड पर 5-10 डॉलर देकर चले जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर कई दफ़ा तो एयर ड्रॉप लिस्ट ही नहीं होता था और टेलीग्राम का प्रोजेक्ट ऐसे ही जो है वो यहाँ पर फेड अवे हो जाता था बगैर कुछ दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो कि बाइनेंस अल्फा का जो सॉरी टेलीग्राम का जो ट्रेंड था 2024 में, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बूम कर गया था टेलीग्राम एयर ड्रॉप्स आने के बाद, ठीक है। थोड़े थोड़े जो है वो पेमेंट यहाँ पर मिल भी जाती होती थी, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर यूज़र बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पर टेलीग्राम का एयर ड्रॉप का फेज़ थोड़ा सा चेंज हुआ, उसके बाद जो है वो यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर जो है वो ग्रोथ जो है वो यहाँ पर डिक्लाइन में चली गई और यूज़र जो है वो टेलीग्राम को छोड़ने लग गए, ठीक है। इसके पीछे की वजह क्या थी कि टेलीग्राम जो है वो यहाँ पर उसने नई पॉलिसी निकाल दी थी कि जो भी प्रोजेक्ट लिस्ट होगा, जो भी प्रोजेक्ट टेलीग्राम के थ्रू काम करवाना चाहता है उसको टेलीग्राम की ही ब्लॉकचेन के ऊपर अपना टोकन रिलीज़ करना पड़ेगा, वो और दूसरे किसी ब्लॉकचेन के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। जिसकी वजह से जो है वो प्रोजेक्ट्स बीएनबी के ऊपर कोई रिलीज़ करना चाहता था, कोई सोलाना के ऊपर रिलीज़ करना चाहता था अपना प्रोजेक्ट, कोई बेस के ऊपर रिलीज़ करना चाहता था, उनके लिए यहाँ पर एक कंपलसरी हो गया कि उन्होंने टोन के ऊपर ही जो है वो यहाँ पर रिलीज़ करना है, उसके अलावा वो रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तो टेलीग्राम के ऊपर प्रोजेक्ट्स ने जो है वो यहाँ पर काम करना छोड़ दिया और उसके अलावा जो है वो यूज़र्स ने भी टेलीग्राम को छोड़ दिया। और अगर हम लोग सिर्फ ये बात करें कि एयर ड्रॉप के टाइम पर जो है यहाँ पर जब टेलीग्राम के ऊपर एयर ड्रॉप्स आते थे कितने लोगों ने टेलीग्राम को उस टाइम पर ज्वाइन किया, तो उस टाइम के ऊपर जो है वो अराउंड 20 करोड़ लोगों ने जो है वो यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन किया था और यहाँ पर इसमें बहुत सारे न्यू यूज़र थे जो कि डेली इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम के एग्जांपल दे क्यों रहा हूँ, हम लोग तो बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर भी जो है वो तकरीबन इसी तरह का सीन चल रहा है कि रिसेंटली जो है वो यहाँ पर अगस्त सितंबर के महीने में जो है बाइनेंस अल्फ़ा के जो पॉइंट्स रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। 100 पॉइंट्स के ऊपर भी अच्छे एयर ड्रॉप मिल रहे थे, 80 पॉइंट्स के ऊपर भी, 90 पॉइंट्स के ऊपर भी, इवन के 75 पॉइंट्स के ऊपर भी हमें एयर ड्रॉप मिल रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो अगस्त सितंबर के महीनों में यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा ज्वाइन हो गए थे बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर। ये चीज़ को देखते हुए कि मेहनत बहुत कम है और थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब ये सारे यूज़र जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट भी बाइनेंस को हाई करनी पड़ी। हाई करते 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 करते
ये रिक्वायरमेंट जो है पहले जहाँ पे 100-150 पॉइंट्स की होती थी वो पे 200 को क्रॉस कर गई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 250 को भी क्रॉस कर गई ये रिक्वायरमेंट, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूज़र इतने ज़्यादा हो गए थे कि भाई यहाँ पर बाइनेंस को जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ गई। अब जब पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई उसके बाद जो है वो यहाँ पर वो यूज़र जो यहाँ पर कम काम कर रहे थे और कम पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे थे वो इवेंचुअली जो है वो बाइनेंस अल्फ़ा को थोड़ा थोड़ा छुक करके छोड़ते गए हैं। उसके बाद बाइनेंस अल्फ़ा ने भी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी सख्त कर दी कि यहाँ पर जिस जिस बंदे के पास $100 से कम होगा इन्वेस्टमेंट में बैलेंस में, वो बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल अकाउंट्स को भी बाइनेंस ने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो है वो बाइनेंस अल्फ़ा ने अपने प्रीवियस सारे वर्जन्स जो हैं वो यहाँ पर क्लोज कर दिए और लेटेस्ट वर्जन पे काम करने के लिए यूज़र्स को फोर्स किया। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स भी जो है वो यहाँ पर अब अल्फ़ा के ऊपर रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, जो कि बाद में बाइनेंस स्पॉट के ऊपर भी आए। तो यहाँ पर आप लोग ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर इसके पीछे की रीज़न एक तो ये भी हो सकती है कि भाई बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर यूज़र बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं। दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि भाई यहाँ पर ईयर एंड चल रहा है, नया साल आने वाला है, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर अब नेक्स्ट ईयर ही लिस्टिंग का प्लान करके बैठे होंगे। तो हो सकता है कि नया साल आने के बाद जो है वह हमें नए प्रोजेक्ट्स यानी कि बड़े प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग देखने को मिले। तो आई होप सो कि बाइनेंस अल्फ़ा की जो सिचुएशन है वो आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगी और हमें पहले की तरह बड़े प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग देखने को मिली थी बाइनेंस के अंदर, जिसके अंदर जो है वो हमें स्पॉट लिस्टिंग कैंपेन्स भी देखने को मिलेंगी, क्रिएटर पैड की कैंपेन्स देखने को मिलेंगी, बूस्टर एयर ड्रॉप्स भी जो है वो यहाँ पर हमें वॉलेट के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब बड़े प्रोजेक्ट्स की बाइनेंस के अंदर लिस्टिंग होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाले दिनों में नए साल के अंदर हमें बाइनेंस के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग देखने को मिले। बाकी आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।